जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा जब हमारे पूर्वज की बाधा हमारे ऊपर आ जाती है, या कहें तो हमारे पूर्वज का संकट जब हमारे ऊपर आ जाता है तो क्या होता है। क्या वह संकट दूर होता है, क्या वह बाधा दूर होती है, यह आपने पिछले वीडियो में करौली सरकार से बहुत अच्छे से समझा। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि हम अपने डीएनए का ऊर्जा पथ ब्रेक ना करें तो इसका क्या प्रभाव होगा या इसका क्या परिणाम होगा। तो आइए भक्तों, आज हम समझते हैं करौली सरकार से, यदि आप अपने डीएनए के ऊर्जा पथ को ब्रेक नहीं करते हैं तो आपके पूरे खानदान अर्थात सभी रक्त संबंधियों के जो लोग, जो कि सैकड़ों की संख्या में होते हैं, उनकी गंदगी आप में आती रहेगी। अब इसको सरल भाषा में आप ऐसे समझिए कि यदि आप अपने डीएनए का ऊर्जा पथ को ब्रेक नहीं करते हैं तो जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, जो आपका खानदान है, उसमें जो सैकड़ों लोग होते हैं प्रेत बाधा से ग्रसित, उनकी जो भी गंदगी होगी वह आप में आती रहेगी। यदि आप अपने डीएनए का ऊर्जा पथ ब्रेक नहीं करते हैं तो उनकी गंदगी आप में बराबर आती रहेगी, क्योंकि आप दरबार से जुड़े होते हैं और दरबार आप में आने वाली हर गंदगी को खींचकर भस्म करता रहता है। इस प्रकार आप पूरे खानदान की गंदगी निकलने का एक माध्यम बनकर रह जाएंगे। यह समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही जरूरी बात आप यह समझ लीजिए, क्योंकि आपकी आस्था, आपका विश्वास दरबार के ऊपर है और आप दरबार में अपनी चिकित्सा करवा रहे हैं, दरबार आपका स्वास्थ्य ठीक कर रहा है। तो होगा क्या कि जो भी गंदगी आपके खानदान की है, जो भी डीएनए की गंदगी है, वह आपके ऊपर आएगी और दरबार क्या करता है, वह सारी गंदगी खींच खींच के उसको भस्म करता रहेगा। तो आप क्या बन जाएंगे, आप एक सिर्फ और सिर्फ माध्यम बन जाएंगे गंदगी दूर करने का। अपने जो खानदान की आपकी सारी गंदगी है, प्रेत बाधा है, उसको दूर करने का सिर्फ और सिर्फ आप एक माध्यम बन जाएंगे। पूरे परिवार खानदान में कौन क्या करता है आपको पूरा नहीं पता होता है। आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में कौन क्या क्या कर रहा है, कौन किस जगह जा रहा है, कौन मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, कौन दरगाह पर जा रहा है, कौन मजार पर जा रहा है, कौन तांत्रिक ओझा मौलवी या झाड़ फूक करने वालों के पास में जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं मालूम होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप सबके पीछे लगकर देखो कि वह क्या कर रहा है। और जो कोई यह आपके खानदान में करता है तो आपको बताता कोई भी नहीं है, क्योंकि यह विद्या ही ऐसी होती है कि यह बताई नहीं जाती है। और जब यह लोग कभी करौली सरकार के दरबार में कभी आए भी नहीं होते हैं, यह लोग कभी भी करौली सरकार के दरबार में नहीं आए होते हैं और ना ही उनकी यहां के प्रति कोई आस्था होती है, ना ही कोई विश्वास होता है। चूंकि आप दरबार से जुड़े रहते हैं, इसलिए उन सभी की गंदगियां खींच खींच कर आप में आना शुरू हो जाती है। अब समझिए करौली सरकार से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप दरबार से जुड़े हैं और दरबार आप में से प्रत्येक गंदगी खींचकर ही मानता है, दरबार आपको पूरा स्वस्थ करके ही मानता है। अब चूंकि आपके शरीर में आपके खानदान, आपके परिवार की सारी गंदगी खींचकर आ रही है और दरबार उन्हीं को खींचकर भस्म करना शुरू करता है। अब चूंकि दरबार द्वारा निरंतर भस्म एवं संहार होता रहता है और होता रहेगा, जो कि एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी और यह कभी नहीं टूटेगी। आप तड़पते ही रहेंगे और आप कभी भी स्वस्थ नहीं होंगे। अब समझिए ऐसा करने से क्या होगा। यदि आप अपने डीएनए का ऊर्जा पथ ब्रेक नहीं करेंगे तो होगा क्या, क्योंकि दरबार की तो क्रिया चलती ही रहेगी, वह तो आपके शरीर में से प्रेत बाधाओं को, प्रेतों को निकाल निकाल कर भस्म एवं संहार करता रहेगा। और यह श्रृंखला एक समय ऐसी बन जाएगी कि यह श्रृंखला खत्म नहीं होगी
और बस आप यूं ही तड़पते रहेंगे, आप यूं ही परेशान रहेंगे, आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने डीएनए का ऊर्जा पथ ब्रेक करते हैं और अपने परिवार के ही कुछ सदस्यों को अपने हवन के पुण्य में शामिल करते हैं, एक सुरक्षा घेरा आपके चारों तरफ निर्मित हो जाता है। अब आप समझिए, जब आप अपने डीएनए का ऊर्जा पथ ब्रेक करते हैं तो आपके परिवार के ही जो कुछ सदस्य होते हैं, आप उनको जब हवन के पुण्य में शामिल करते हैं तो आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपके चारों तरफ एक कवच निर्मित हो जाता है दरबार की तरफ से, जो कि बाकी अन्य बाहरी सदस्यों की गंदगियों को आपको आने नहीं देता। जो भी बाहरी सदस्यों की गंदगियां हैं उनको, उन गंदगियों को आपके शरीर के अंदर नहीं आने देता है, उनसे आपको बचाता है। फिर आपके ही डीएनए फिर जो है आपके ही डीएनए, आपके खानदान के वे लोग जो कि आपके ऊर्जा पथ से अलग हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी अच्छे या बुरे कार्य का प्रभाव आपके परिवार पर नहीं पड़ता है। अब आप यहां पर एक बात यह बिल्कुल साफ हो गई कि जब आप ऐसा करते हैं तो कोई भी आपके परिवार की गंदगी, कोई भी कहीं भी जाता हो, कैसी भी गंदगी हो, तो वह गंदगी आप में नहीं आती। आपके परिवार का, आपके खानदान का कोई भी सदस्य कुछ भी करे, उसकी गंदगी आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती है। कोई भी अच्छा बुरा जो भी कार्य करता है, उस कार्य का आपके जीवन पर, आपके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी हवन या किसी भी पाप या पुण्य आदि का लाभ, हानि भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। अब जो भी आप हवन करते हैं, जो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, तो इस लाभ का भी उनको 1% नहीं हासिल होता है, हानि भी उन्हें नहीं प्राप्त होती है। दरबार के सात्विक एवं वैदिक नियम अपनाते रहने पर आपके हवन के पुण्य में शामिल आपके परिवार के सदस्यों की ही गंदगी, जो उनकी गंदगी है, वह बहुत ही जल्दी खिंचकर समाप्त हो जाती है, जिससे आप और आपके हवन के पुण्य में शामिल परिवार के सदस्यों की समस्याएं एवं पीड़ाएं समाप्त होकर, स्वस्थ होकर उनके जीवन में सुख और समृद्धि आना शुरू हो जाती है। तो इसको आप सरल भाषा में ऐसे समझिए, करौली सरकार ने हमें समझाया है, जब हम सात्विक रहते हैं, दरबार में आस्था विश्वास रखते हैं, और जब हम अपने डीएनए का ऊर्जा पथ ब्रेक करते हैं, इसके बाद हवन के पुण्य में शामिल आपके ही परिवारों के सदस्यों की गंदगी बहुत ही जल्द खिंचकर समाप्त हो जाती है। आप जो अपने हवन के पुण्य में जिन सदस्यों को शामिल करते हैं, उनकी सारी समस्याएं एवं सारी पीड़ा समाप्त होकर, स्वस्थ होकर उनके जीवन में सुख और समृद्धि आना शुरू हो जाती है। तो आपने समझा, करौली सरकार ने हमें बताया कि हम क्या करें जिससे कि हमारी और हमारे डीएनए, हमारे खानदान की सारी गंदगी खिंचकर समाप्त हो जाए। और कैसे समाप्त होती है यह भी आपने करौली सरकार से समझा कि आप क्या करते हैं, जिससे कि आपके क्या करने से कौन सी गंदगी कैसे समाप्त होती है, यह भी आपने इस वीडियो में समझा। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी साबित हुआ होगा, और भी इसी तरीके के न जाने कितने सारे वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने लाने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। यदि आपका कोई भी वीडियो, कोई भी शंका, कोई भी समाधान रह गया हो, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर कई सारे करौली सरकार के वीडियो भी देख सकते हैं। करौली सरकार दरबार कैसे आना है, कब आना है, सारी डिटेल्स आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल सकती है। तो भक्तों, जागरूक हो जाइए, देखिए, समझिए, फिर आइए। तो अगले वीडियो तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।